This lecture is about section 9.4 IIR digital filter design. In previous section we have discussed about FIR digital filter design. तो हमारा जो फोकस है वो है बेसिकली डिजिटल फिल्टर डिजाइन करने का, लेकिन IIR फिल्टर के अंदर क्या होता है कि आप पहले एक एनालॉग फिल्टर डिजाइन कर लें, उस एनालॉग फिल्टर को फिर कन्वर्ट कर लें आप एक डिजिटल फिल्टर के अंदर। डायरेक्ट वे भी है कि आप डायरेक्ट डिजिटल IIR फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटेशनली कॉस्टली है, उसमें काफी ज्यादा रिगरस मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कंप्यूटर्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो इजी के लिए ये है कि आप पहले एक एनालॉग फिल्टर डिजाइन करें और फिर उसको आप लोग डिजिटल फिल्टर के अंदर शिफ्ट कर लें। तो जनरली क्या किया जाता है कि एक लो पास एनालॉग फिल्टर डिजाइन किया जाता है और वो हमारा एज ए प्रोटोटाइप यूज होता है। उसी लो पास एनालॉग फिल्टर को हम लोग फिर किसी भी टाइप के IIR डिजिटल फिल्टर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इट मींस उसको बाद में हम लोग डिजिटल लो पास फिल्टर में भी शिफ्ट कर सकते हैं, डिजिटल हाई पास फिल्टर में भी शिफ्ट कर सकते हैं और बैंड पास फिल्टर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि एक लो पास एनालॉग फिल्टर जो हमारा प्रोटोटाइप है हम लोग पहले उसको डिजाइन करें। फिल्टर डिजाइनिंग से पहले हम लोग थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड जो है उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक जो हम लोग देखते थे वो करते थे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, जिनको हम लोग डिजिटल सिस्टम्स भी कहते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास जो सिस्टम होता था वो उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट किया जाता था, मीन H(n) से। तो जब हम लोग इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते थे तो उसको रिप्रेजेंट करते थे H(ω), या हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि इसको हम लोग H(e⁻j⍵) से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ओमेगा है ये हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πfk, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ओके, अब इसी तरह ये तो डिजिटल था। अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस टाइम कंसीडर करें या उसको हम लोग दूसरा नेम दे देते हैं एनालॉग, तो उसको उसके अंदर हम लोग H(t) से रिप्रेजेंट करते हैं पल्स रिस्पॉन्स, हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो जब हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है H(j⍵). तो अब ये जो ओमेगा है ये यहाँ पे कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू 2πF। ये जस्ट कन्वेंशन है, यहाँ पे कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिजिटल के केस में स्मॉल ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल F यूज कर लेते हैं एनालॉग या कंटिन्यूस टाइम के केस में, जबकि डिस्क्रीट के केस में हम लोग स्मॉल f यूज कर लेते हैं। ओके, एक सेकंड डिफरेंस ये है कि जब हम लोग डिस्क्रीट टाइम के केस में थे तो H(n) से बेसिकली हम लोग लेते थे Z ट्रांसफॉर्म H(z), और जब हम जो Z होता था वो Z होता था सिग्मा प्लस j⍵ के इक्वल। तो बेसिकली हम सिग्मा को 0 के इक्वल ले लें तो जो हमारा H(z) है वो H(ω) में शिफ्ट हो जाता था, dTFT बन जाता था। सेम इसी तरह कॉन्टिन्यूस के केस में भी है कि कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्या लेते हैं H(s) लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो s होता है वो अगेन अल्फा प्लस j कैपिटल ओमेगा, यहाँ पे अल्फा भी है, कुछ लोग यूं गैमा भी यूज करते हैं, ठीक है, वो एक अटेन्युएशन पैरामीटर है, जो मर्जी यूज कर लें। तो जब हम लोग इसको 0 कर लेते हैं, इस वैल्यू को 0 के इक्वल, तो हमारा ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ये किस में शिफ्ट हो जाता है, H(j) कैपिटल ओमेगा में शिफ्ट हो जाता है। एक और नोशन है जो कि शॉम सीरीज की बुक यूज करती है कि वो डिफरेंशिएट करने के लिए वो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट A भी यूज कर लेती है, यहाँ कि ये एनालॉग है। तो हम लोग भी सेम वही वाले कन्वेंशन यूज करेंगे कि यहाँ पे हम लोग A यूज कर लेंगे। हालांकि कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा ये डिफरेंस बताते हैं, बट स्टिल टू बी कंसिस्टेंट विद द लिटरेचर हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या करेंगे, A यूज कर लेंगे एनालॉग के लिए। तो बेसिकली ये अब हमारा क्या होगा, हमारे फिल्टर का रिस्पॉन्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर एनालॉग फिल्टर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एनालॉग लो पास फिल्टर प्रोटोटाइप। तो हम लोग पहले इसका ग्राफिकली रिस्पॉन्स देखते हैं कि क्या होगा। जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास क्या होगा,
कैपिटल ओमेगा फ्रिक्वेंसी होगी और जो y एक्सिस है वो h a j ओमेगा का एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब जो एनालॉग लो पास फिल्टर डिजाइन मोस्टली किया जाता है उसमें टारगेट किया जाता है कि जो आपका पास बैंड है उसका जो मैक्सिमम गेन है वो 1 हो। तो इसलिए जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पास बैंड के अंदर यूँ रिपल्स वगैरह आएंगे और उसके बाद यूँ ट्रांजिशन होगी ये वाली, तो इसका जो मैक्सिमम गेन होगा वो 1 होगा। अब लो पास फिल्टर FIR के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये क्या था 1 प्लस डेल्टा पी था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो मैक्सिमम गेन है वो 1 होगा। अब जो लोअर बार है वो क्या हो सकती है 1 माइनस डेल्टा पी। ये डेल्टा पी वही अगेन चीज है हमारे पास जो डेविएशन होती है पास बैंड के अंदर। तो जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है ये कैपिटल ओमेगा पी है और जो ये वाली है ये कैपिटल ओमेगा एस के इक्वल है और इसकी जो अपर लिमिट है जो कि हम लोग यहाँ पे देखें तो वो किसके इक्वल है डेल्टा एस के। बाकी हर चीज सेम है। उसी तरह ये पास बैंड है, ये ट्रांजिशन बैंड है, ये स्टॉप बैंड है, ये वाली जो है डेल्टा पी ये हमारे पास पास बैंड डेविएशन है, ये डेल्टा एस जो है वो स्टॉप बैंड डेविएशन है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो हमारे पास बैंड का मैक्सिमम गेन है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। ओके, अगर हमारे पास ये ग्राफिकली गिवन है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या चीज बनती है वो है हमारे पास एच ए जे कैपिटल ओमेगा, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 माइनस डेल्टा पी फॉर ओमेगा किसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन ओमेगा पी के लिए। और क्या हो जाएगी ये डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगी ओमेगा जब क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ओमेगा एस लेस देन इक्वल टू पाई के इक्वल। एक्चुअली यहाँ पे ये पाई नहीं आएगा, ये इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये हमारे पास एनालॉग है और एनालॉग के केस में इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास अगेन 4 पैरामीटर्स होंगे डेल्टा पी डेल्टा एस कैपिटल ओमेगा पी कैपिटल ओमेगा एस। एनालॉग फिल्टर में एक दो और पैरामीटर्स ड्राइव किए जाते हैं जो कि बेसिकली इन्हीं 4 पैरामीटर से ड्राइव किए जाते हैं। वो एक होता है डी और एक होता है के डी को हम लोग बेसिकली कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर और के को कहते होते हैं सिलेक्टिविटी फैक्टर। तो के का जो फार्मूला है वो है कैपिटल ओमेगा पी ओवर कैपिटल ओमेगा एस और डी का फार्मूला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है 1 माइनस डेल्टा पी माइनस 2 माइनस 1 ओवर ओमेगा एस माइनस 2 माइनस 1 रेज पावर 1 ओवर 2, या फिर इसको फर्दर इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो पैरामीटर्स बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर और सिलेक्टिविटी फैक्टर ये है, और ये डिफाइन होते हैं हमारे पास जो ये वाले 4 पैरामीटर्स हैं इनसे हम लोग ये डिफाइन कर देते हैं। तो ये हम लोग पैरामीटर्स को यूज करेंगे अपने एनालॉग लो पास फिल्टर डिजाइन करने के लिए। अब हमारे पास जो एनालॉग लो पास फिल्टर की टाइप्स होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली है बटरवर्थ फिल्टर, सेकेंड टाइप है शेबीशेफ फिल्टर और थर्ड टाइप है एलिप्टिक फिल्टर। अब शेबीशेफ की फर्दर टाइप 2 है, एक शेबीशेफ टाइप 1, शेबीशेफ टाइप 2। हर एक अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि जी बटरवर्थ, शेबीशेफ और इलेक्ट्रिक फिल्टर को कैसे डिजाइन किया जाता है, तीनों में क्या डिफरेंस है और किन केसेस में किस केस को प्रेफर किया जाता है। फर्स्ट केस है बटरवर्थ फिल्टर। बटरवर्थ फिल्टर बेसिकली क्या होता है कि एक लो पास फिल्टर जिसमें सारे के सारे पोल्स होते हैं,
सारे पोल्स हैं, तो अब उसका जो स्क्वेयर मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है एच ए जे कैपिटल ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू, वो क्या होगा, क्योंकि सारे पोल्स हैं तो ये 1 ओवर समथिंग होगी, और ये जो 1 ओवर समथिंग 1 प्लस जे ओमेगा ओवर जे ओमेगा सी रेज पावर 2n। अब पोल्स एंड जीरो से हमें क्लियर है, हम लोगों ने वहां पे एच ऑफ सी लिया था, तो यहाँ पे समथिंग ओवर समथिंग, अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट करें तो जीरोज आ जाते हैं, और अगर हम लोग इसको जीरो के इक्वल पुट करें तो यहाँ से हमारे पास पोल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एच ऑफ जी था, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एच ऑफ एस है, या हमारे पास एच ऑफ जे ओमेगा है। इससे एच ऑफ एस से जे ओमेगा का मतलब क्या है कि एस होता है कैमा प्लस जे, ये इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें तो ये एच ऑफ एस जो है वो एच ऑफ जे ओमेगा में शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली सेम चीजें, और एच ऑफ जी और एच ऑफ एस सेम है, एच ऑफ जी डिस्क्रीट के लिए होता है, एच ऑफ एस जो होता है वो कॉन्टिन्यूस के लिए होता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे पोल्स एंड जीरोज हैं, तो एच ऑफ एस में भी पोल्स एंड जीरोज आएंगे। अब क्योंकि बटरवर्थ फिल्टर जो है वो ऑल पोल फिल्टर है, इसका मतलब है कि इसमें न्यूमिनेटर सिंपल 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में कोई टर्म आएगी। अब अगर डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है, एक है एन, एक है ओमेगा सी। एन है ऑर्डर ऑफ फिल्टर, कि फिल्टर का आपने क्या ऑर्डर रखना है। ओमेगा सी है बेसिकली 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि जहां पे आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 dB डाउन हो जाता है। इट मीन्स कि सपोज आप यहाँ 1 से स्टार्ट करें, आप यहाँ से क्या होगा कि ये डाउन जाएगा, तो जैसे इस 1 से 3 dB का डिफरेंस आएगा ये वाला, तो इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा सी हो जाएगी। ये स्टैंडर्ड लिया जाता है कि जब आपका 3 dB डाउन हो जाए तो आपने उसको क्या कर लेना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपने ओमेगा सी लेनी। अब ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली इसको एक और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो वाली फॉर्म क्या बन जाती है, अगेन 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर इंटू जे ओमेगा ओवर जे ओमेगा पी रेज पावर 2n, और यहाँ पे जो स्मॉल ई होता है ये क्या होता है, ओमेगा पी ओवर ओमेगा सी रेज पावर n। ये बेसिकली सेम फार्मूला है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर आपके पास कैपिटल ओमेगा पी की वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज कर लें, अगर आपके पास ओमेगा सी की वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। इन एनी केस अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आपको ये ईटा जो है वो कैलकुलेट करने के लिए अगेन ओमेगा सी की वैल्यू रिक्वायर होगी। तो मोस्टली आप लोग अगर ओमेगा सी गिवन है तो आप ये वाली एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अगर आपके पास ओमेगा सी के साथ ओमेगा पी भी गिवन है तो आप ये वाला भी यूज कर लेंगे, एक्सप्रेशन जो है वो यूज कर लेंगे। अगेन ये आपके पास एच ए जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड स्क्वेयर है। ओके, अब ये हमारे पास ये चीज आ जाती है। अब क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो बटरवर्थ फिल्टर है वो ऑल पोल है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसकी जेनेरिक लैप्लास रिप्रेजेंटेशन में जाएं तो ये क्या होगा, 1 ओवर डिनोमिनेटर में कुछ एक्सप्रेशन आएगा। अब वो एक्सप्रेशन की पावर क्या होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर n है तो वो होगा एक्स स्क्वेयर प्लस a1 s ऑफ s रेज पावर n, a1 s ऑफ n माइनस 1 प्लस a2 s ऑफ n माइनस 2 चलते जाएंगे n an। अब ये है लैप्लास रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अब हाईएस्ट पावर n है, क्योंकि फिल्टर का जो ऑर्डर है वो क्या है, n है। तो अगर हम यहाँ से पोल्स लेना चाहते हैं तो बेसिकली इस डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पोल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब हम लोग अपने फिल्टर डिजाइन करेंगे तो बेसिकली हमने इस एक्सप्रेशन तक जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि जी हमने स्टेप बाय स्टेप जो है अगर हमने अपना फिल्टर डिजाइन करना हो तो वो फिल्टर जो है उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। अब एक और चीज के लास्ट में हम लोग यही वाली इक्वेशन जब यूज करेंगे तो हमारे पास a1, a2 और an की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो ये कैसे आएंगी, ये बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, टेबल 9.4, तो वहां से आप इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज ले लेंगे। आप पहले फिल्टर का ऑर्डर फाइंड करेंगे,
जो फिल्टर का ऑर्डर होगा उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स की वैल्यूज गिवन है, वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपका फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन या लैप्लास डोमेन में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जी आपने अगर एक एनालॉग लो पास बटर फिल्टर डिजाइन करना हो तो उसके लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स कैरी आउट करने। जो आपको चीजें गिवन होंगी वो अगेन 4 पैरामीटर्स होंगे, ओमेगा पी, ओमेगा एस, डेल्टा पी, डेल्टा एस, ये आपको वैल्यूज गिवन होंगी। फर्स्ट स्टेप आपने क्या कैलकुलेट करना है, के एंड डी की वैल्यूज, आपको फार्मूलाज गिवन होंगे, वहां से आप सिलेक्टिविटी फैक्टर और डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर वो कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड स्टेप आपने ऑर्डर ऑफ फिल्टर कैलकुलेट करना है, तो ऑर्डर ऑफ फिल्टर का फार्मूला ये है कि लॉगरिथमिक डी ओवर लॉगरिथमिक के, इन वैल्यू से आप लोग ऑर्डर ऑफ फिल्टर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपने ओमेगा सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ओमेगा सी की जो वैल्यू है बेसिकली ये वाली ओमेगा सी की वैल्यू ये इस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ओमेगा सी की एक रेंज आ जाएगी कि ओमेगा सी इस वैल्यू से इस वैल्यू के इन बिटवीन। अब आप अपनी मर्जी से इस ओमेगा सी की कोई भी एक वैल्यू चूज कर सकते हैं जो कि इस रेंज में आ रही होगी। ओके, जब आप ये चीज कर लेंगे उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने एच ए एस की वैल्यू डिटरमिन करनी है, और वो हो जाए 1/s रेज पावर n से an तक आ जाएगा। अब ये पावर क्या रखनी है, जो आपके पास स्टेप 2 में n की वैल्यू आएगी वहां से आपके पास आ जाएगा। और फिर आपके पास जब फॉर एग्जांपल ये n इज इक्वल टू 6 आता है तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1/x6 प्लस a1s5 प्लस a2s4 प्लस a3s3 प्लस a4s2 प्लस a5s प्लस a6, ये आपके पास आ गया है HAS। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जी A1 A2 की वैल्यू क्या है, ये आप कहाँ से लेंगे, टेबल 9.4 से देख लेंगे कि जी अगर आपके पास N6 है वहां से वो कोफिशिएंट्स ले लेंगे। जब आप ये वाले कोफिशिएंट्स ले लेंगे तो लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि अब जहां जहां पे आपके पास S है आपने S को S ओवर ओमेगा C से रिप्लेस कर देना है। अब ओमेगा C की वैल्यू कहाँ से आई है आपके पास, वो बेसिकली आपने स्टेप 3 में जो ओमेगा C की वैल्यू ली है उसको आप कर देंगे, तो आप S ओवर ओमेगा C जो भी एक्सप्रेशन आएगा एंड पे आप इस S की जगह पे वो रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली HAS आ जाएगा, जो कि आपका एनालॉग लो पास बटरवर्थ फिल्टर होगा। तो ये 5 स्टेप्स को आप कैरी आउट करेंगे तो आपके पास ये वाला फिल्टर एक डिजाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल 9.4.1 सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जैक्टली यही वाले स्टेप से सॉल्व हो जाएगा। बटरवर्थ फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि जी ये आप जैसे जैसे ओमेगा के एक्सिस पे मूव करते जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। तो अगर हम लोग इसका एक रफ सा स्केच करें तो वो ये होगा, आप देखेंगे कि कहीं पे डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे फिल्टर को हम लोग कहते हैं, ऐसे बिहेवियर को हम लोग कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, कि एक ही टोन के साथ डिक्रीज हो रहा है, कहीं पे ये नहीं है कि डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो गया। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो ये 1 है सपोज, और यहाँ पे ओमेगा सी है जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसकी हाफ रिस्पॉन्स हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा सी उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये सिंपल लीनियर स्केल में है, अगर आप डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 dB हो जाएगा। जब आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये 3 dB डाउन हो गया। ओके, अब ये चीज आ गई है। अब ये है हमारे पास उसका ट्रांजिशन बैंड। अब अगर आप ट्रांजिशन बैंड को स्मॉल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी इसका ट्रांजिशन जो बैंड है वो स्मॉल हो जाए, मैं एक एग्जांपल हूं तो वो ये वाला फिल्टर। अब जो ब्लू है इसका ट्रांजिशन बैंड क्या है, स्मॉल है, तो ये तभी आ सकता है अगर आप ब्लैक वाले से ब्लू वाले का जो फिल्टर ऑर्डर है वो इंक्रीज कर।
इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप फिल्टर ऑर्डर मीन एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, जो ट्रांजिशन बैंड है वो रिड्यूस होता जाएगा। अब आइडियल फिल्टर में देखा जाए तो हमारे पास आइडियल लो पास फिल्टर तो ये है, यहाँ पे तो ट्रांजिशन बैंड है ही नहीं, तो हमारी रिक्वायरमेंट तो यही है कि हम अपने फिल्टर को आइडियल फिल्टर के अप्रोच करें ताकि हमारा ट्रांजिशन बैंड है वो मिनिमम हो जाए। तो उसको अचीव करने का तरीका क्या है कि आप फिल्टर ऑर्डर इंक्रीज करते जाए। अब फिल्टर ऑर्डर को इंक्रीज करना एक लिमिट तक हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा फिल्टर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा कि अभी हम लोगों ने इसी ऊपर इक्वेशन में देखा है कि जितना ये फिल्टर का ऑर्डर होगा उतनी ही यहाँ पे टर्म्स आएंगे, उतने ही हमें कोफिशिएंट्स ज्यादा डिटरमिन करने पड़ेंगे। अब टेबल 9.4 के अंदर तो सिर्फ जो हमारे पास गिवन है वो ऑर्डर n इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज के लिए गिवन है, n इज इक्वल टू 8 के लिए गिवन है। अब इससे ज्यादा वैल्यूज के लिए फिर हमें वो मैथमेटिकल कंप्यूटर्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि एक लिमिट तक हम ऑर्डर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप ट्रांजिशन बैंड को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप फिल्टर के ऑर्डर को इंक्रीज करें। तो ये आ गया आपके पास एक बटरवर्थ फिल्टर। तो बटरवर्थ फिल्टर बेसिकली क्या होगा कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो पास बैंड और स्टॉप बैंड में मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा। आपको रिपल्स कहीं पे नजर नहीं आए, ना आपको पास बैंड में नजर आ रहे हैं ना ही आपको स्टॉप बैंड में नजर आ रहे हैं।